पीएफ का क्लेम करने के बाद कितने दिन में हमारे खाते में उसका पैसा आ जाता है। चाहे वो क्लेम आपने फॉर्म 31 भरा हो या फुल एंड फाइनल के लिए फॉर्म 19 भरा हो या फिर आपने पेंशन विड्रॉल का क्लेम किया हो। हम जीवित रहते इन तीन तरीकों से ही पैसे निकाल सकते हैं और इन तीन तरीकों से पैसे अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अप्लाई करने के बाद हमारे खाते में कब पैसा आता है। और साथ ही दूसरा सवाल ये भी आता है कि पीएफ डिपार्टमेंट आपके पैसे को आपके खाते में भेज देता है, लेकिन वो पैसा कब तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है, यानी वो पैसा आप निकाल सकते हैं अपने खातों से। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में लाइव प्रूफ के साथ आपको मैं बताने वाला हूं। अगर एक एम्प्लॉय ने पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है तो उसके खाते में उसके पैसे आने में कितना समय लगता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और यहां मैं आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम या आप मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपको इजी लगता हो लॉगिन करने में, उस पर आप सिंपल लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखती है। इसमें आप अपने इवन नंबर और पीएफ पासवर्ड के साथ आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। इसमें ओटीपी का कोई झंझट नहीं होता है, ओटीपी नहीं मांगा जाता है इसमें। सिंपल यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस के साथ आपका पीएफ पासबुक खुलता है, यानी पासबुक की डिटेल्स खुलती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 6 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें तीसरे चौथे ऑप्शन में आप चीजें ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ट्रैक जो है वो हम क्लेम से चेक करेंगे कि हमारा क्लेम जो है वो कब और कितने समय में आएगा। तो जैसे मैं क्लेम पे क्लिक करूंगा मेरे सामने एक दूसरी इंटरफेस खुलेगी। मैं ये कहूँ कि दूसरे सरफेस पे ले जाएगा ये, और वहां पर हमारी डिटेल्स दिखेगी जिसमें आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। क्लेम पे क्लिक किया, मेरे सामने एक ऐसी सरफेस खुली है जिसपे मैंने देखा है लिखा हुआ है टोटल क्लेम, अप्रूव सेटल्ड और साथ ही रिजेक्ट क्लेम और पेंडिंग इन प्रोसेस क्लेम्स। इस तरीके से डिटेल्स लिखी हुई है। इसमें मैंने टोटल एक क्लेम किया हुआ है, वो अप्रूव्ड भी हो चुकी है, 23,400 रुपये पैसे भी आ चुके हैं। रिजेक्शन क्लेम जो है वो रिजेक्टेड क्लेम एक भी नहीं है, यानी पेंडिंग क्लेम भी अभी कोई शो नहीं कर रहा है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बेहतर और ढंग से देखते हैं कि हमने इस फॉर्म को कब अप्लाई किया था और कब इससे पैसे आए हैं। पहला इसमें दिख रहा होगा पेंडिंग क्लेम्स, दूसरा इसी में दिख रहा होगा सेटल्ड क्लेम। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीजें दिख रही होंगी, क्लेम ट्रैकिंग आईडी। यहाँ पर वो क्लेम ट्रैकिंग आईडी है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है रिसिप्ट डेट, 18 तारीख को मैंने उमंग ऐप के माध्यम से ये क्लेम किया था और ये क्लेम जो है 20 तारीख को पीएफ डिपार्टमेंट में भेजा गया था। और मेंबर आईडी, किस मेंबर आईडी के थ्रू ये भेजा गया है और फॉर्म का टाइप क्या है, 31 फॉर्म भरा है यानी एडवांस क्लेम निकाला गया है। और किस कैटेगरी के अंडर में निकाला गया, मैंने 90% विड्रॉलिंग बिफोर रिटायरमेंट का निकाला है, क्योंकि इनकी एज 58 ईयर्स से प्लस हो चुकी है, जिस वजह से मैंने इनकी 90% विड्रॉलिंग का क्लेम किया है। लेकिन 90,000 मैंने इसमें क्लेम डाला था, लेकिन 83,400 रुपीज आया है। और ये डेट जो है, जिस डेट में पीएफ की तरफ से अप्रूव हुआ है वो 24/6/2026 को अप्रूव्ड हुआ है। तो इस डेट में अप्रूव हुआ था और उसी डेट में पीएफ डिपार्टमेंट ने अपने खातों से यानी पीएफ के पोर्टल फंड से पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। और ये फंड उनके खाते में आते आते 29 तारीख का समय लग गया, यानी टोटल 4 से 5 दिन का समय लग गया। पीएफ डिपार्टमेंट ये कहता है कि जब भी आप कोई क्लेम करेंगे उसे हम 3 दिन के वर्किंग टाइम के अंदर, यानी कोई भी क्लेम हो वो सेटल्ड हो गया है एक बार तो उसे हम 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके पैसे आपके खाते में भेज देंगे। मान लो अगर आपने कोई क्लेम किया सोमवार को और वो क्लेम मंगलवार को पीएफ डिपार्टमेंट के पास चला गया, यानी पीएफ ऑफिसर के पास गया और उस पर काम चला और फ्राइडे को पीएफ ऑफिसर ने आपके पैसे सेटल्ड कर दिए, तो वो पैसा आपका ट्यूसडे वेनेसडे तक आएगा, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे है और वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होता है। अगर आपका पीएफ सेटल्ड हो गया है सोमवार को तो वो पैसा होपफुली वेनेसडे ट्यूसडे तक आपका पैसा आ जाता है, क्योंकि इसमें 3 वर्किंग डेज ही होते हैं। वर्किंग डेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैटरडे संडे को हटा के गिना जाता है। अगर कोई नेशनल हॉलीडेज आते हैं या कोई फेस्टिवल्स हैं तो उनको भी आप उसे वर्किंग डेज से बाहर रखेंगे। सिर्फ वर्किंग डेज वो होता है जिस समय पर पीएफ ऑफिस कार्य करते हैं, सिर्फ उसी वर्किंग डेज पे आपका पैसा आएगा। तो साफ साफ हम इन चीजों को देख सकते हैं कि किसी क्लेम को मैंने 18 तारीख को किया और उसी क्लेम को सेटल्ड होने में 24 तारीख का समय लग गया, लगभग यहाँ पर 6 दिन का समय लगा और उससे 4-5 दिन का समय और लगा आपके खाते में पैसे आने में, यानी 24 को सेटल्ड हुआ, नेक्स्ट जो पैसा है वो 29 तारीख के डेट में आया। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपने कोई पीएफ का क्लेम किया है तो वो हफ्ते से 10 दिन का समय लगता है, अगर बीच में कोई छुट्टियां नहीं हो।
आप होपफुली जो भी क्लेम्स करें, जो भी आप विड्रॉलिंग करें, संडे के दिन करें, जिससे कि आपकी जो क्लेम की रिक्वेस्ट है वो ऑन टाइम जाए और विद इन वीक जो है आपके पैसे आपके खाते में आ जाएं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप पहले इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।